मैं फिर कहता हूं, कोई है दुनिया में ऐसा कायद, है कोई ऐसा सरकारी ओहदेदार, है कोई ऐसा लीडर कि हमारी रगों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत शामिल है? सारी दुनिया की ताकत मिलकर एक कलमा गो के सीने से रसूलुल्लाह की मोहब्बत को नहीं निकाल सकती है। सारे लोग कहते हैं ना कि इस्लाम ताकत से फैला है, इस्लाम जंगो जदल से फैला है। अगर इस्लाम ताकत से सिर्फ जंग की वजह से फैला होता तो फिर आजकल के बड़े बड़े ताकतवर लोगों को देख के लोग इस्लाम को छोड़ न देते। पता लगा कि इस्लाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बतों से फैला है, उनकी शफ़क़त से फैला है, उनके करम से फैला है, और ऐसा फैला है कि हमारी रगों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत शामिल है। सारी दुनिया की ताकत मिलकर एक कलमा गो के सीने से रसूलुल्लाह की मोहब्बत को नहीं निकाल सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में कहीं जा रहे हैं, एक औरत अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी, बूढ़ी औरत, उसने 2-3 सामान की गठरियां भरी हैं। एक गठरी जब उठाती है तो जब दूसरा उठाना चाहती है तो पहली वाली का वजन इतना है कि उसको जमीन पे रखना पड़ता है बार बार, कोई मदद करने वाला नहीं है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे, देखा बुढ़ी अम्मा है, 2-3 गठरियां भरी हुई हैं, इसका सामान उठाने वाला कोई नहीं। तो नबी अलैहि सलाम ने क्या कहा उससे? फरमाया, अम्मा जी तुम्हारा सामान मैं उठा दूं? कहने लगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, कि बहुत अच्छी बात है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसका सामान उठा लिया। पूछा कहाँ जाना है? उसने कहा मक्के से कुछ फासले पे एक गांव है, बस उस गांव तक जाना है। वो औरत साथ में चल रही है, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान लेके साथ में चल रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बता रही है कि तुझे पता है मुझे मक्का छोड़ना पड़ा। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों छोड़ना पड़ा? तो कहने लगी मक्के में एक ऐसा बंदा आ गया है, अल्लाह अकबर, कि एक ऐसे शख्स आ गए हैं जो अपने आप को खुदा का रसूल कहते हैं, और मैंने सुना है वो नया दीन लेके आए हैं, नया मजहब लेके आए हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछा अम्मा फिर तू मक्का छोड़ के क्यों जा रही है? कहने लगी मैंने सुना है कि अगर कोई उनको देख ले, उनको मिल ले, तो फिर वो उन्हीं का हो जाता है, उसका अपना कुछ नहीं रहता है। तो कहती मैं चाहती हूं कि मेरे माँ बाप का जो दीन था वो बचा रहे, मैं इसलिए जा रही हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम उसको उसके आबाई गांव तक ले गए, सामान उसके घर में रखा। सुने यहां तरबियत की बात है। उस औरत ने हमारे प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कहने लगी मैं तो डर के मक्का छोड़ के आई हूं। मक्का उम्मुल कुर्रा है, मक्का तमाम शहरों की माँ है। दुनिया में सबसे पहले शहर जो बसा वो मक्कतुल मुकर्रमा है। जो सबसे पहले घर तामीर हुआ वो अल्लाह का घर बैतुल्लाह है। कलाना अल्लामा इकबाल ने कि दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, सबसे पहले उसको बनाया गया उस घर को। तो कहने लगी कि जब लोग मुझे पूछेंगे तू इतना अच्छा शहर छोड़ के आ गई, तो जब मैं ये कहूंगी कि मुझे इसलिए छोड़ना पड़ा कि वहां एक नबी आ गए थे, तो मुझे अपना नाम बता के जाओ। मैं ये भी कहूंगी कि उस शहर में ऐसे नेक जवान हैं, उस शहर में ऐसे पारसा लोग हैं, उस शहर में ऐसे शरीफ लोग भी हैं कि जो बिना किसी वजह के एक बूढ़ी की मदद करते हैं, उसका सामान उठाते हैं, उसके गाँव तक गर्मी में चल के आते हैं। तो अपना नाम बता जा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आज हमारी लड़ाई काहे की है आपस में भाई? आज लोगों की आपस में लड़ाई किस बात की है? वो कहता है मेरा नाम इश्तिहार में है कि नहीं है, हमारी कमेटी का नाम आएगा कि नहीं आएगा, हमारे मौलाना का नारा लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा उस बूढ़ी औरत को? और फरमाया अम्मा जी छोड़ो, नामों में क्या रखा है, तुम्हारा काम हो गया, यही बहुत है। इतना कह के रसूलुल्लाह चल पड़े। वो पीछे आई, कहने लगी ए भले इंसान, तेरी सूरत इतनी प्यारी है कि ऐसी सूरत कभी देखी नहीं।
कभी ऐसी सूरत वाला देखा नहीं। अपना नाम बता के जा, तुझे वास्ता है रब का, अपना नाम बता। मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन था जिसने मेरी मदद की। हमारे करीम रसूल कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा कहा, पढ़िए इमाम बुखारी को, फिर कहा अम्मा जी छोड़ो, नाम में क्या रखा है, नाम को रहने दो। उस औरत ने जिद की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मुबारक पकड़ लिया। कहने लगे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, मैं बूढ़ी औरत इतना सामान लेके चलती तो मेरा तो दम निकल जाता, मुझे तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, कौन था जो आपके अलावा मेरी मदद करता। खुदा के लिए अपना नाम बता के जाओ, कुर्बान जाऊं। तो मेरे प्यारे रसूल कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मा जी सारे रास्ते जिस मोहम्मद को नऊज़ बिल्लाह बुरा कहती आई हो, मैं वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्बान जाऊं। बुढ़िया को जब पता लगा कि सारे रास्ते जिनकी बुराई की है, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा वजीर है, कोई ऐसा, कोई दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्रपति, कोई ऐसा गवर्नर, कोई चौधरी, कोई मौलवी, कोई शेखुल हदीस, कोई बड़े से बड़ा मुहद्दिस, कोई लीडर कि जिसको सामने वाला जिसकी बुराई करे वो फिर भी उस पर करम करे, सामने वाला जिसकी तनकीद करे वो फिर भी उस पर रहम करे, सामने वाला उसका इनकार करे वो फिर भी शफकत करे। अगर ऐसी कोई जात है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। तो जब बुढ़िया को पता लगा ना कि ओहो ये तो वही मोहम्मद है जिनकी सारे रास्ते बुराई करती आई, नऊज़ बिल्लाह जिनको जादूगर तक कह दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम के पैरों में बैठ गई। कहने लगी या रसूलल्लाह मुझसे तो गलती हो गई और मैंने सुनने वालों से गलत नहीं सुना था कि जो आपका नूरानी चेहरा देख ले, जो फिर आपसे मिल ले, फिर वो किसी और का हो नहीं सकता है। कहने लगी या रसूलल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे, मैं आप पर ईमान लाती हूँ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के रसूलुल्लाह के दामन। एक 10 साल का बच्चा, बाप उसका मर गया, ध्यान से सुनना, 10 साल का बच्चा, बाप उसका मर गया। मां लोगों के घरों में बर्तन मांजती है, उसके कपड़े फट गए। आज से 1000-2000 साल पहले दुनिया में जो सबसे ज्यादा कीमती चीज होती थी क्या थी? वो कपड़ा था, क्योंकि कपड़ा हर जगह बनता नहीं था। सबसे ज्यादा कीमती चीज कपड़ा था। तो जब उस बच्चे ने देखा मां के कपड़े फट गए, अपने चचा के पास गया, कहने लगा मेरी अम्मा के कपड़े फट गए हैं, आप अगर मुझे एक चादर दे दो। उस दौर में रवाज था, लोग चादरें पहनते थे, एक चादर ऊपर एक चादर नीचे। तो कहने लगा चचा अगर तुम मुझे एक चादर दे दो ना तो मैं अपनी बेवा माँ का कुर्ता सिलवा लूंगा। वो लोगों के घरों में कपड़े, लोगों के घरों में बर्तन सफाई करने जाती है, उसका बदन नंगा होता है, मुझे शर्म आती है, लोग देखते हैं। अब चचा के दिल में रहम आ भी जाए तो चाची नहीं मानती है। अगर घरों में इत्तेफाक भी हो तो चचा मान भी जाए तो चची उंगली लगा देती है। अब वो चचा और चची दोनों कहने लगे तुमने तो काम ही यही पकड़ लिया है, कभी आ जाते हो सब्जी मांगने, कभी आ जाते हो बाल्टी मांगने, कभी आ जाते हो बिस्तर मांगने, तुम्हारा बाप क्या मर गया? तुमने तो काम ही यही पकड़ लिया। वो बच्चा मायूस होकर रोता हुआ जब उस घर से निकला, वो सड़क पर चला जा रहा था, किसी बंदे ने उसे देखा रो रहा है, पूछा बच्चे क्यों रोता है? कहने लगा मेरी माँ का कुर्ता फट गया है। चचा के घर गया था कपड़ा मांगने, चचा ने जलील करके निकाल दिया, मैं क्या करूं? उस बंदे के पास भी कुछ नहीं था। कहने लगा बेटा मैं तुझे एक घर का रास्ता बताता हूं, मैं तुझे एक जात की तरफ इशारा करके बताता हूं। कहने लगा बैतुल्लाह में चला जा, खाना काबा से टेक लगा के वो शख्स जो दुनिया के लिए अल्लाह के रसूल हैं, जिनको लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं,
जिनको अबू जहल अपना दुश्मन बताता है, जिनके खिलाफ उतबा बकवास करता है, जिनके खिलाफ अब्दुल्ला बिन जिदान साजिशें करता है, जिनके खिलाफ उमैया ने गुंडागर्दी मचा रखी है। कहने लगा मेरे बच्चे तू चला जा उनके पास, मैंने सुना है जो रसूलुल्लाह की चौखट पे चला जाए वो खाली वापस नहीं आता है। वो बच्चा सीधा रोता रोता घर गया अपनी मां के पास, चचा का कारनामा बताया। कारनामा बताने के बाद उसने अपनी मां को कहा कि अगर तू कहे तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊं। मैंने सुना है कि अगर कोई उनकी चौखट पे जाए, कोई उनके यहाँ फरियादी बन के जाए तो वो रसूलुल्लाह है, वो अल्लाह के नबी है, उनके यहाँ से खाली आज तक कोई वापस नहीं आया। माँ ने कहा बेटा चला तो जा, पर मुझे पता लगा है अगर कोई उनके यहाँ चला जाए तो उसका अपना दीन छूट जाता है। मैं नहीं चाहती कि तेरे बाप का मजहब तेरे से छूट जाए। तो उस बच्चे बहुत तेज होते हैं, आजकल भी 10 साल के बच्चे कितनी बातें करते हैं, कितने सवाल करते हैं। तो उस बच्चे ने अपनी माँ को कहा, कहता अम्मा जी तुम फिक्र ना करो, मैं जाता हूँ बैतुल्ला में और मैं उनको मिलता हूँ जो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मैं उनको कह दूंगा कि मैं आपका दीन कबूल नहीं करने वाला, मुझे मेरा जो काम है वो पूरा कर दो। मैं फिर कहता हूँ कोई है दुनिया में ऐसा कायद, है कोई ऐसा सरकारी ओहदेदार, है कोई ऐसा लीडर कि जिसको कोई बच्चा जाके कहे कि सुनो जी मैं आपको नहीं मानता। वो बच्चा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाके सलाम दुआ करने की बजाय पता क्या कहता है, कहने लगा सुनो जी मैं आपका मजहब नहीं कबूल करूंगा, मुझे पता लगा है कोई आपके यहाँ आ जाए तो आपका ही हो जाता है, मुझे तो अपना एक काम है। रसूलुल्लाह मुस्कुरा पड़े, अरे वो तो आलम के लिए रहमत बना के भेजे, कायनात के हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए, हर बशर के लिए, हर परिंदे के लिए, हर चरिंदे के लिए, इन हवाओं के लिए, हर मुसलमान के लिए, हर हिंदू सिख ईसाई पूरी दुनिया के हर इंसान के लिए वो तो रहमत बन के आए हैं। मुस्कुराने लगे, फरमाने लगे बच्चे अपना काम बताओ। कहने लगा सुन लो मैं आपका दीन कबूल नहीं करूंगा, और मेरी माँ के कपड़े फटे हुए हैं, मेरे चचा ने चादर नहीं दी, मैं आपसे चादर का सवाल करता हूं। सुनो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया। सोने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी। और कौन सी चादर? ताहा यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर। अरे वो चादर, वो जो पहनते हैं जिस चादर को, कौन सी चादर है पता है? जिस रात में राज पे जाना था अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जाओ मेरे नबी को लेके आओ, मुझसे मिलना है। जिब्रील बुर्राक लेके आए, उस कमरे में पहुंचे, रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं। जिब्रील ने अल्लाह को कहा तेरा प्यारा आराम कर रहा है, वो सो रहे हैं, आवाज दे के जगाऊं? अल्लाह ने फरमाया खबरदार, मेरे नबी को आराम के दौरान अगर तू आवाज देगा हो सकता है वो तिरक जाएं, बिल्कुल आवाज नहीं देना। कहा अल्लाह जी आपके नबी को हाथ लगाऊं, थोड़ा सा हिलाऊं? फरमाया बिल्कुल नहीं, मेरे नबी की जात इतनी बुलंद है कि जिब्रील उनको हाथ लगाए। पूछा या अल्लाह करना क्या है? पढ़िए बुखारी को, इमाम नसई को, अबू दाऊद को। अल्लाह ने कहा जिब्रील से, जिब्रील मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरों की तरफ हो जा, झुक जा, अपने दोनों होठ रसूलुल्लाह के तलवे से लगा दे ताकि उनकी आंख खुल जाए, उनको पता लगे कि जिब्रील आए हैं। ये दर्जा इसलिए बताया क्योंकि कुछ नाबलद मौलवी जो अनपढ़ होते हैं वो आपस में बहस करते हैं कि रसूलुल्लाह के पास इल्मे गैब है कि नहीं, वो नूरी है कि नारी है। अरे जो रसूलुल्लाह हैं वो अल्लाह के नायब हैं, अब इसके बाद हमारी ये औकात ही नहीं। हर बंदे का एक दायरा होता है, हर बंदे का एक दायरा होता है। थानेदार है ना, उसका दायरा उसकी डिवीजन, फिर डीएसपी है उसका दायरा 4-5 थाने, फिर एसपी है उसका दायरा आधा शहर, फिर एक कमिश्नर है उसका पूरा
डिस्ट्रिक्ट उसका दायरा है, फिर आईजी है, 4 जिले हैं, फिर डीजी है, उसका पूरा सूबा, सूबे के बाहर नहीं चलती, फिर उसके बाद पूरे देश का राष्ट्रपति है, उसकी देश से बाहर नहीं चलती। इसी तरह हर बंदे का दायरा है। ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अगर रसूलुल्लाह की जात को लेके नौजुबिल्लाह कोई बहस करे तो याद रखो ये हमारी औकात से ऊपर की बात है, और जो बंदा अपनी औकात से बाहर निकलता है वो गुमराह हो जाता है। अल्लाह है और फिर रसूलुल्लाह है, और रसूलुल्लाह को अल्लाह ने कौन सी इज्जतों से नवाजा ये अल्लाह ही जानते हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम रसूलुल्लाह के बारे में बहस करें।